क्योंकि आप ही एक उजियाले हैं प्रभु यीशु मसीह, जो हमें रोशनी देते हैं, एक चमक देते हैं प्रभु जी। बगैर आपके हम कुछ नहीं लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ वो पिता होने पाए कि वो भोर का तारा चमकता हुआ जो आप प्रभु यीशु मसीह है, ये बादल है, कभी भी हमारे जीवनों से दूर ना हो, हम उसी के सम्मुख बने रहें और आपके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते रहें, क्योंकि खुदावन आप ही हर एक चीज़ों के ज्ञाता है। आप जानते हैं खुदावन हमें क्या कमी है, क्या ज़रूरत है हमारी प्रभु जी, ये सब कुछ आपको मालूम है। आज भाई भाई को, बहन बहन को उसके मन में क्या है नहीं जान सकता, लेकिन प्रभु आप सबके मनों को जानते हैं। और जो कुछ अगर उनके लिए नीड है, जो वचन के दायरे में उनके जीवन के लिए लाभदायक है, प्रभु जी आप उन्हें देते हैं और पूरा करते हैं खुदा। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। कुरनेलियस के घर में बहुत ज़्यादा नीड थी पवित्र आत्मा की प्रभु यीशु मसीह। वो आपका विश्वासी था प्रभु जी, प्रार्थना करता था हर एक चीज़ों के लिए, बस एक चीज़ की कमी थी और वो था पवित्र आत्मा। लेकिन एक दिन उस चोटी के पत्थर, उस खुदावन पतरस के द्वारा आपने वहां पर पवित्र आत्मा को मुहैया कराया। आपने स्वयं खुदावन उसके लिए एक रास्ता बनाया लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप ही वो महान खुदा थे जो सीन पर आ गए, और वो पौलुस जिसके जीवन में अंधियारा था, आपने ज्योति दी। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज वैसे ही कुछ खुदावन हमारा हाल है खुदा। हाँ प्रभु जी, दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि कैसे संसार और अंधियारे में चलता चला जा रहा है, लेकिन प्रभु जी आपने हमारे सामने वो ज्योति रखी है, वो उजियाला रखा है प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ। वो वचन का प्रकाशन रखा है जिसे देख के हम प्रकाशित होते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ। आज एक स्विच ऑन हो गया है खुदा, और प्रभु हम उसका हिस्सा है। वो मॉडर्न इवेंट जो आज घट रहे हैं प्रभु जी, आप हमें अवगत करा रहे इन चीज़ों से खुदावन, या अब और समय नहीं रहेगा, अब या तब कभी भी वो उठाया जाना हो सकता है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप वो हर एक वायदा उस आखिरी वायदे में पूरा करने जा रहे हैं जो रैप्चर का है। धन्यवाद प्रभु जी आपके नबी के लिए खुदावन, जिनके जरिए हमें ये प्रकाशन मिला। एक चीज होती है एक रैप्चर जैसी, जिसका प्रकाशन आपने हमें दिया लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। धन्यवाद मेरे भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर आए प्रभु जी, जिन्होंने अपना समय आपको देना चाहा प्रभु। ऐसो बड़ी बरकत और आशीष दें इनको खुदावन। आप आनंद जीवन के तहत बहुतायत से ले चले लॉर्ड, वो भी कमी घटी कमजोरी में ना रहे प्रभु। मेरी प्रार्थना तमाम भाई बहनों के लिए जो है मौजूद है, हर एक को प्रभु आप बड़ी बरकत और आशीष दें। और यदि कोई कमज़ोर है, कोई वायरल इन्फेक्शन से जूझ रहा है खुदा, आप उन्हें संपूर्ण रीति चंगा करें। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ आपका प्रभु जी, हमारे भाई लामू और उनके परिवार के लिए खुदावन एक अच्छी खबर के साथ प्रभु जी आपने आशीषित किया। अब वो रिकवरी आ रही बच्चों में, जल्द से जल्द प्रभु जी आप उन्हें ठीक कर दें और बच्चे को उसके मम्मी के पास, परिवार के पास पहुंचाएं और आपके नाम की महिमा होने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं। सारी बातों में आदर, महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आनंद से गीत गाओ, खुशी से करो, मोहब्बत से बख्शा हमारे लिए। आमेन। इतना बड़ा फजल बगैर कोई हिसाब, हालेलुया। रोज बरोज वो जिंदगी में। आमेन। जैसे दाऊद के जीवन में जब यहोवा ने काम करना चालू किया, वो कहता था कि वो रोज मेरा बोझ उठाता है। एक भी दिन ऐसा नहीं रहता कि वो कहे बेटा आज मैं तुझे नहीं संभाल सकता, तू आज अपने आप संभाल ले। ये खुदावन के बोल है ही नहीं। वो कहे मैंने अगर तुम्हें लाया है तो मैं ही तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारे बोझ को उठाऊंगा, तुम्हारे को चंगाइयाँ दूंगा। ये सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर में दारोमदार लिया हुआ। तो हमें बस ये करना है कि हम उसकी तारीफ करते रहें, धन्यवाद देते रहें और आगे बढ़ते रहें। आइए इस गीत को गाएं। आनंद से गीत गाओ, खुशी से मोहब्बत से बख्शा हमारे लिए। इतना बड़ा फजल बगैर कोई हिसाब, रोज बरोज जिंदगी में। ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरे दिल, तू कर अपने अनोखे मसीह की स्तुति। जगत में
पूरा नहीं कर सकते। वो जो कर्जा प्रभु का है अनंत जीवन को लेके, वो आप नहीं चुका सकते। ये सच बात है। वो चुकाने के लिए उसने मसीह को भेजा, अपने इकलौते बेटे को, ताकि ये दाम दे और वो कर्जा चुके। और इसलिए उन्होंने हर एक छुड़ौती का मेरा और आपका दाम चुका दिया। धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। आइए हम ऑनलाइन बिलीव गाते हुए संदेश में चलें। जितने यहाँ मौजूद है सब पर आपका पवित्र आत्मा खुदावन जुम्बिश करे और वही उनके साथ बना रहे, जिससे खुदावन इनकी अगुवाई उस पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो। तो सब जो यहाँ मौजूद है खुदावन आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना चाहते हैं, वो प्रभु जी रहम करे, सहायता करे, आप हमारे साथ बने रहें। मेरा इस्तेमाल करे, इस पुलपिट का इस्तेमाल कर, अपने वचन को बहुतायत से यहाँ से बोले, मेरी सारी समझ दूर हो जाए प्रभु जी, केवल आपका वचन यहाँ से बोला जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। और वचन पढ़ेंगे हम यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय और उसका 12 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ।
जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। और यीशु ने उससे कहा तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। आइए अपने सर को झुकाएं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और स्वयं प्रभु जी इनकी बातों से आप हमें अवगत कराएं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। सबको जय मसीह की जय मसीह। आप सब आनंदित हैं? उसका धन्यवाद देते हैं। खुदावन अब हमें तुआतीरा की समाप्ति पर ले आया है, जब हम इससे खत्म करने जा रहे हैं। और आप पाएंगे कि काफ़ी आशीषें इस कलीसिया काल के अध्ययन से हम खुदावन के अनुग्रह से पा रहे हैं। आमीन। क्या आप आनंदित हैं? तो हमने देखा कैसे वो शैतान की गहराइयाँ और इज़ाबेल की सच्चाइयाँ, यानी वो जो झूठी बन बैठी है और व्यभिचार करा रही है, उन बातों से कई अवगत नहीं है। और इस युग का नबी उसकी पोल खोल रहा है कि क्या कुछ उसने किया है और क्या कुछ वो करने जा रही है, क्या कुछ उसकी मंशा है इवन। और आप और मैं जानते हैं ये है कौन? इज़ाबेल, जो कि आज की एक बहुत बड़ी कलीसिया की तस्वीर है, जिसे रोमन कैथोलिक कहते हैं। आमीन। कैसे बाइबिल उसके बारे में बताती है कि ये 7 पहाड़ों पर बसी है और बहुत से पानियों पर बैठी हुई है। ये बहुत से पानी बाइबिल बता रही है कि लोग और जातियां हैं। तो क्या बहुत से लोग इस कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं? मैं कहूँ बहुत बड़े झुंड में, इवन हर एक ईच एंड एवरी डिनोमिनेशन वो कनेक्टेड है इस स्त्री से, इस वैश्या से। हालेलुया। वो कहते तो है कि नहीं हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ उसकी डॉक्ट्रिन के साथ जुड़े रहो। हालेलुया। हालेलुया। कहते कोई फायदा नहीं वहां से निकलने का जब तक उसकी डॉक्ट्रिन आपके अंदर है। तो भाई जब निकलो तो डॉक्ट्रिन को वहीं छोड़ो और तब निकलो। इजराइलियों के साथ चक्कर ये था, कैसे नबी बताते कि वो मिस्र से तो निकल गए थे लेकिन मिस्र की डॉक्ट्रिन उनमें से नहीं निकली थी, तो कोई फायदा नहीं हुआ निकलने का, वो जंगल में ढेर हो गए। आमीन। दूसरी निकासी में भी यही हुआ। हालेलुया। हालेलुया। तीसरी निकासी में भी यही हो रहा है कि वो शिक्षाएं जो दुनिया की है वो आज भी बैठी हुई है, निकल करके तो आ गए। हमने रोमन कैथोलिक चर्च को छोड़ दिया है, ये वो दुनियादारी, हमने उस तानाशाही से आज़ादी पाली नहीं पाए हो। आज भी वो कहीं ना कहीं वो शिक्षा अंदर भरी पड़ी हुई है। आमीन। देखिए हिटलर मर गया लेकिन उसकी डॉक्ट्रिन नहीं मरी, वो आत्मा नहीं मरा। आप है वचन के साथ? वो आज भी चल रही है तानाशाही। ऐसे ही आप इस बात से एग्री करेंगे कि कहीं ना कहीं वो
जो डॉक्ट्रिन है उस इजाबेल की घूम रही है चर्चों में, जो कहते हैं कि हाँ नहीं हम उसमें नहीं है शामिल, लेकिन है मेरे भाई बहनों। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि खुदावन ने मुझे और आपको उन शिक्षाओं से फर्क रखा और अलग किया, बार बार आवाज लगाई, एक बुलाहट दी, किताब में स्थान दिया, हमारी प्लेसिंग को बताया कि तुम्हारा औहदा है क्या, तुम कहाँ पाए जाते हो, और इवन उन मोहरों को खोला और बताया कि तुम यहाँ हो। आमीन। जो मनो को, हृदय को जांचने और परखने वाला खुदा अब वो खड़ा है और कहता है मैं अब तुम्हें तुम्हारे इनाम की घोषणा करने जा रहा हूं, रिवॉर्ड जो तुमने मेरे लिए किया है, आमीन, अब मैं उसका रिवॉर्ड देने जा रहा हूँ। देखा जाए तो हमने ज्यादा कुछ किया ही नहीं, या कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी रिवॉर्ड मिल रहा है। क्यों? चुन लिए जाने के कारण। नबी बताया, इवन बाइबल बताती है कि जब एक विश्वासी एक गिलास पानी का ठंडा पिलाए किसी को, एक विश्वासी को, तो स्वर्ग में उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। आप है वचन के साथ? धन्यवाद। और वही प्रतिफल पाने के लिए आज ये ब्राइड का इकट्ठा होना होता है। आज ये प्रतिफल पाने का टाइम है, आप जानते हैं, आज ये रिवॉर्ड पाने का टाइम है। तो ये वचन के प्रकाशन पर उसका तकिया हो रहा है भाई, दुल्हन का। आमीन। आमीन। और जब तक वचन का प्रकाशन है तो दुल्हन के पास आशीषें हैं। जिस दिन प्रकाशन हटा, मान लो प्रकाशन हटा तो दुल्हन भी साथ में निकल गई उसके, लेकिन दुनिया में अंधेरा छा जाएगा और एक कष्ट काल आ जाएगा। आमीन। बहुत बुरी अवस्था आने जा रही दुनिया की। आप सुने सदोम और अमोरा बुरी अवस्था, वो तो चल रहा है आज। आमीन। इन तमाम चीजों को जब खुदा बर्बाद करेगा, वो अवस्था कैसी होगी सोचिए। लिखा है छठी मोहर में लोग दौड़ रहे हैं, वो बड़े बड़े मंत्री शंत्री राजा महाराजे, वो कहते हैं हमें इन मेमने के प्रकोप से बचा लो और पहाड़ हम पर गिर जाओ, चपक दो हमको, हम तुमसे चपकना मुनाफी समझते हैं, बजाय इसके कि वो मेमने का प्रकोप हम पर पड़े। समझ रहे? ऐसी हालत होने जा रही है कष्टकाल के साथ। ये खुदावन ने मुझको और आपको रैप्चर का वायदा दिया। आमीन। और देखिए, किसी भी व्यक्ति विशेष का वायदा जो है वो पूरा नहीं होगा, लेकिन जो वायदा खुदा करे वो उसे पूरा भी करता है। उन्हें जब भी कोई वायदा किया उसे पूरा किया। हालेलुया। ये जो इन तमाम कलीसिया कालों के टाइम पे हुआ, इन 2000 सालों में, आप जानते हैं अपने वायदे के तहत वो बने रहे। आमीन। और अपने लोगों को टाइम बे टाइम, टाइम टू टाइम इवन उन्हें मैसेज और वचन का रिवलेशन जो उस युग का पवित्र आत्मा था, आमीन, उससे उन्हें अवगत कराया, प्रकाशित किया। उन अंधेरे कालों में भी एक बल्ब सरीखा उजियाला खुदावन उनके सम्मुख फिराता फिरा, और वो उजियाले थे उस युग के दूत जिन्हें प्रभु ने भेजा। सही बात है? अपने ज्ञान के साथ, अपने प्रकाशन के साथ। अगर वो नहीं होते तो अंधेरा युग, अंधेरा काल चलता रहता। लेकिन उस अंधेरे काल, अंधेरे युग में भी एक उजियाला, एक प्रकाशन, एक जलता हुआ दिया दिखता था, और वो होते थे ये दूत। धन्यवाद। इसलिए बाइबल लिखा है कि उसके हाथ में 7 क्षमादान है, 7 तारे हैं। हालेलुया। 7 दीवट है। और ये क्या है?
वाला प्रभु है। Amen. आज जब ब्रदर ब्रैनम आए, इन्हें किसने भेजा? किसी बैप्टिस्ट कलीसिया ने? नहीं। किसी प्रोटेस्टेंट ने? नहीं। ये भेजने वाले प्रभु। हर समय जब कहीं जाना होता था, कुछ रिवलेशन देना होता था, प्रभु अपनी आवाज के मार्फत उस रिवलेशन को उन्हें देते थे। हालेलुया। तो वो सीधा सीधा साइन दे रहे थे उसे कि तुझे बेचने वाला मैं हूँ। Hallelujah. इसलिए जब वो आवाज आई, उन्होंने किसी और आवाज का अनुकरण करना छोड़ दिया। बाकी जो दुनिया में आवाजें चल रही हैं, उन आवाजों का अनुकरण करना छोड़ दिया। हालेलुया। Hallelujah. और उसने अनुकरण किया केवल और केवल उस आवाज का, जिस आवाज के तहत उन्हें थर्ड पुल ऑपरेट करने का अनुग्रह मिला। आमीन। जिस आवाज के तहत उन्हें मोहरों का प्रकाशन मिला, वो उस बादल में उठाए गए, उन्होंने उस आवाज का ही अनुकरण किया। जैसे अब्राहम ने किया, 7 अक्षर वाले व्यक्ति ने। जब एक दफा वो आवाज आ गई कि अब्राहम तो अपने कुटुंब में से, अपने घराने में से निकल और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, तो क्या अब्राहम ने और भी जो संसार में आवाजें चलती थी फिर उसे सुना? उसके बाद से नहीं। उससे पहले सुनते होंगे, लेकिन उसके बाद से उसने इसी आवाज का अनुकरण किया, जिस आवाज ने उसे मेसोपोटामिया में से बाहर निकाला। हालेलुया। Hallelujah. कि उस आवाज का अनुकरण करने से अब्राहम को इसहाक मिला, अब्राहम को बॉडी चेंज मिला। ये है खुदावन की आवाज का अनुग्रह का वो जो संदेश, वो प्रकाशन, जिसके तहत मैंने और आपने बने रहे। मेरे भाई आप बताए, शाऊल को जब खुदावन ने अभिषेक किया राजा होने की, आवाज उसके साथ थी, आई एग्री। वो प्रार्थना करता था, उत्तर मिलता था। वो युद्ध लड़ने जाता था, यहोवा उसकी ओर से लड़ता था। एक दिन उसने उन कामों को किया नहीं और अचानक से वो आवाज छोड़ के चली गई उसे। हालेलुया। Hallelujah. वो आवाज उसे छोड़ के निकल गई कहीं। अब वो प्रार्थना कर रहा है, चाहे जितना माथा पटक ले, उसे कोई सरोकार नहीं। खुदा कहता है बेटा अब मैं तुझे जवाब दूंगा ही नहीं। वो व्याकुल हो गया, परेशान हो गया। आमीन। और इतना परेशान हुआ कि वो फिर बाहर, क्या कहते हैं, उन मूर्ति पूजकों में दौड़ा। आमीन। इवन ऐसा हुआ कि जब भटका देने वाली सामर्थ ने छोड़ा, सॉरी, वो खुदावन की आवाज ने छोड़ा, तो भटका देने वाली सामर्थ को भेज भी दिया कि जाके तंग करो। यानी अगर एक आवाज जाएगी जो असली है, तो दूसरी दुनिया की आ भी जाएगी। ये बात तो पक्की है। इसलिए मुझे और आपको जरूरी है कि मैं और आप इस आवाज के साथ ही बने रहें, ताकि वो संसार की आवाज हमें स्ट्राइक ना कर पाए। कि जब हम इस आवाज का अनुकरण करते हैं जो इस बादल में आई, उस टेप में बसती है जो, तो भैया कोई और आवाज हमें हिला नहीं सकती। ये बात तो पक्की है। जैसे जैसे वो आवाज का प्रभाव हमारे जीवनों से कम होता जाता है, दूसरी आवाज आ जाएगी। हालेलुया। क्या मैं सच कह रहा हूँ? आप इस चीज को नोट करें, ध्यान दें। कितना इंपॉर्टेंट है ये आवाज मेरा और आपके लिए आज जो हो रहा है नबी का। सही बात है, क्योंकि अदन की वाटिका में ये आवाज चलती फिरती थी। धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। तो आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़े।
अब यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य, मैं पढ़ता हूँ 2:26 से 29, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अब यहाँ पर लाइन, एक लाइन में नबी उसको डिफाइन करते हैं, जो पहली वाली लाइन है, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसकी डेफिनेशन देते हैं 104 पैराग्राफ में। कामों के विषय में आत्मा की इन कथनों से साफ जाहिर है कि प्रभु कोशिश कर रहे हैं कि उसके अपने धार्मिकता के कामों के विषय में उसकी सोच क्या है ये जान ले। हालेलुया, हालेलुया। वो खुदावन अपने लोगों के साथ जुड़ना चाहता है। आमीन। उसकी हमेशा से कोशिश ये रही है कि उसके अपने जाने, बाहर वाले नहीं। लिखा है हिज ओन, यानी उसके अपने, जिसे उसने बिना आलम से पेशतर चुन लिया था, वो जाने कि उसके धार्मिकता के कामों के विषय में उसकी सोच क्या है। हालेलुया। बस उसकी चंगाई की सामर्थ को देख लिया, चंगाई दिया तो यहोवा अच्छा, चंगाई नहीं दिया तो वो बुरा। सच बात है, ऐसा ही कईयों का रवैया होता है। अगर इस चर्च से जाकर किसी ने दुआ करी किसी के लिए और वो चंगाई पा गए तो भैया ये चर्च अच्छा, वो पास्टर अच्छा, वो लोग अच्छे, लेकिन चंगाई नहीं मिली। अरे भैया क्या फायदा वहां जाने का और चंगाई भी नहीं मिलती है। तो वो धार्मिकता के कामों को चंगाई से रिलेट करते हैं, लेकिन खुदा कह रहा है चंगाई ही सब कुछ नहीं है। सच है भाई। मेरा वचन वो सब कुछ है। वही आत्मा भी है और जीवन भी है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वही आत्मा भी और जीवन भी है। हालेलुया। ये खुदावन कोशिश कर रहे हैं कि लोग ये जान ले। आमीन। वो इस कोशिश में लगे हुए हैं। और मैं कहूं जिसने ये जान लिया उसने सब चीजें जान ली। आमीन। जिसने खुदा की सच्ची धार्मिकता को जान लिया, सच है, उसे और फिर कुछ जानने की जरूरत है नहीं। और उसकी सच्ची धार्मिकता उसके वचन के प्रकाशन में पाई जाती है। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं ना कि वचन हर कोई पढ़ता है लेकिन जानता नहीं, समझ नहीं है वचन की। और क्या कह रहे हैं प्रभु कि मेरी ज्ञान का ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाएगी। सही बात है। इस वचन को केवल पढ़ना नहीं, जानना भी जरूरी है कि कहना क्या चाहता है। ये हमसे वचन हमें ले जाना कहाँ चाह रहा है। भाई जब अब्राहम कह रहे हैं एलियाजर से कि मेरी जान पर हाथ रख, क्यों कह रहे हैं? उसकी गहराई को समझना है। जब यूसुफ कह रहे हैं मेरी हड्डियों को स्मरण रखना, क्यों कह रहे हैं? उसकी गहराई को समझना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। जब बिलाम दोष ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वहां पर वो आवाज आती है, खुदावन स्वयं उतरते और कहते हैं मैं याकूब में दोष नहीं पाता। क्यों नहीं पाते आप? अगर प्रैक्टिकली देखे तो बतेरे गुनाह है उनमें। याकूब मतलब वो इजराइल का उल्लेख दे रहे हैं, तो उन इजराइलियों में बतेरे गुनाह थे। प्रैक्टिकली देखा जाए, सबकी अगर रजिस्टर बनाई जाए गुनाहों की तो रजिस्टर भर जाएगी। कम बढ़ जाएंगे रजिस्टर के पेजेस। कितने रजिस्टर लगे मुझे नहीं पता, इतने गुनाह भरे थे उनमें। लेकिन तो भी खुदा कह रहा है मैं याकूब में दोष नहीं पाता, मैं उसमें कोई गुनाह नहीं देखता। हालेलुया। हालेलुया। क्यों कह रहा है ये जानना जरूरी है। वो है धार्मिकता मसीहत की, प्रभु की। और खुदा इसी क्या कहते हैं, नबी कह रहे हैं साहब इसी कोशिश में लगा रहता है कि उसके अपने ये जाने कि वो धार्मिकता के कामों के उल्लेख में उसकी सोच क्या है।
आमीन। खुदा की सोच धार्मिकता के कामों के विषय में क्या है? खुदा चाहता है कि तुम वो जानो। हालेलुया। धन्यवाद। ये जानना इंपॉर्टेंट है। आमीन। आगे पढ़ता हूं मैं। चार बार देखिए, 4 बार वो कामों का उल्लेख करता है और अब वो कहता है कि वह जो उसके कामों को विश्वास योग्यता के साथ अंत तक करता रहे, उसे राष्ट्रों पर सामर्थ दिया जाएगा। वो शक्तिशाली, सक्षम ना झुक सकने वाला शासक होगा, जो किसी भी परिस्थिति के साथ इतनी सामर्थ्य के साथ मुकाबला कर सकेगा, यहाँ तक कि सबसे जोरदार और व्याकुल दुश्मन भी तोड़ डाला जाएगा जरूरत पड़ने पर। आमीन। देखिए, ये लोहे का राजदंड मैं तेरी ओर बढ़ा रहा हूँ, कहते ना खुदावन। तो ये लोहे का राजदंड क्या है, इसके बारे में लिख दिया है उन्होंने प्रकाशित वाक्य में कि और वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं। आमीन। अगर किसी डंडी से, किसी रॉड से कुम्हार के मिट्टी के बर्तन में मारो तो क्या चूर चूर हो जाएगा? हो जाएगा। बोले ये वाली सामर्थ मैंने तुम्हें दी, ये राजदंड मैंने तुम्हारे हाथ में दिया कि तुम जब ये राजदंड वाली छड़ी किसी पे चलाओ तो वो चकनाचूर ना हो, ऐसा होगा नहीं। ये कहना चाह रहे इतनी पावर मैंने तुम्हें दी है। चाहे शैतान की कोई कैसी भी सामर्थ तुम पर हावी होने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हारे पास जो सामर्थ है वो बड़ी है। तुम्हारे पास जो राजदंड है वो है मजबूत। क्योंकि ये राजदंड मनुष्य का नहीं है, ये है स्वर्गीय पिता का। हालेलुया। कह रहे मैंने अपने पिता से ऐसा अधिकार पाया, वही मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो जो मसीह कर सकते थे, जब उन्हें कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन खुदा के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। और ब्रैनम कहते हैं 1000 वोल्ट का झटका लगा पहली दफा शैतान को, कोई ऐसा आया। आमीन। तो क्या वही सामर्थ आज उसके बच्चों में है जिन्हें वो राजदंड दे रहा है? हालेलुया। हामान कौन था? हामान वो था राजा का सबसे खास, यानी राजा के पास बात बाद में जाए, हामान अगर बोल दें तो वो किसी को भी मार सकता है। आप है वचन के साथ? हामान अगर एक बार उंगली कर दे कि इसे सूली पर चढ़ा दो, मुझे मालूम है ये क्या गुनाह किया है, छोड़ो इसे चढ़ा दो बस। जिसके साथ उसकी दुश्मनी है वो उसे सूली पर चढ़ा देगा यूं बोल के। आमीन। और कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक थी जिसके पास राजदंड बढ़ा दिया गया, और वो पावरफुल हामान भी उसका कुछ नहीं कर पाया। सच है। हालेलुया। ये है उस राजदंड की सामर्थ। आप है वचन के साथ? यहाँ साफ साफ नबी उस चीज की डेफिनेशन दे रहे हैं और कहते हैं कि वो जो उसके कामों को विश्वास योग्यता के साथ अंत तक करता रहेगा, उसे राष्ट्र पर सामर्थ दिया जाएगा। आमीन। और वो शक्तिशाली, सक्षम और ना झुक सकने वाला शासक होगा। झुकेगा तो केवल वचन के आगे और किसी के आगे नहीं। ऐसा शासक बनाऊंगा क्या? हालेलुया। हालेलुया। जो किसी भी परिस्थिति के साथ, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो या कैसी भी क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति के साथ इतनी सामर्थ्य के साथ मुकाबला कर सकेगा कि यहाँ तक कि सबसे जोरदार और व्याकुल दुश्मन भी तोड़ डाला जाएगा जरूरत पड़ने पर। तो क्या हामान सबसे जोरदार और व्याकुल दुश्मन था? इस तरह व्याकुल हो गई, कैसे मैं बचाऊं अपने लोगों को?
कोई ना कोई तो रास्ता होगा। हालेलुया। अंकल बोल के आते हैं Amen. मुलाकात करने, कहते हैं एस्तर एक बात जान, हामान तो हमें मरवाने वाला है, मुझे और इजराइलियों को। आप वचन के साथ, और रास्ता अब एक ही है कि तुम जाओ और फेस टू फेस राजा से बात करो। कहते हैं राजा जब तक आओ बोल के बुलाए ना, कोई उसके पास जा नहीं सकता। तो मैं तो मर जाऊंगी फिर। उनने कहा भैया अब देख लो, हमने फास्टिंग चालू कर दी है, फास्टिंग और प्रेयर, तो तुम चिंता मत करो कि तुम मर जाओगी, वो खुदा तुम्हें जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप वचन सर से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम बस जाओ और अपनी बात रखो। हालेलुया। हालेलुया। उसने राजधन बढ़ा दिया तो वो तुम्हें एक्सेप्ट होगा, तुम उसे एक्सेप्ट होगी। उसने फिर ठान लिया, अपने लोगों से कहा ठीक है तुम उपवास प्रार्थना करो और मैं भी फास्टिंग में होके राजा के पास जाऊंगी, आज चाहे जान जाए तो जाए, लेकिन मुझे मेरे लोगों के लिए जाना ही पड़ेगा। आमीन। हो गई। उसमें परिस्थितियां नहीं थी, उसने देखा कि मुझे कुछ करना है, इतनी बड़ी है परिस्थिति, उसको पकड़ के माथा पीट के रोते रहे, उससे अच्छा काम करें। आमीन। जैसे होता ये है, ये काम करने पे चीजें मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। काम 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 क्यों कह रहा है खुदावन? काम 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 करना जरूरी है, क्योंकि बाइबल बताती जो काम नहीं करता उसे खाने का भी हक नहीं। क्या सच है? अच्छा चलिए, बाइबल तो भैया खुदा के कामों के विषय में ही बोल रही है, ये बात सत्य है। आमीन। और आपको उन कामों को तवज्जो देना है ज्यादा, लेकिन कई ऐसे बुद्धिजीवी होते हैं, मैं भैया संत बन गया हूँ खुदा का, तो मैं अब दुनिया के कोई काम नहीं करूंगा, मैं करूंगा बस खुदा का काम। और बात ये कि उनसे खुदा का काम भी सही से नहीं होता, समझ रहे हो? मैं बस अब वचन पढ़ूंगा दिन भर, बाइबल में ही घुसा रहूंगा, संदेश में ही घुसा रहूंगा और बाकी कोई काम नहीं करूंगा। घर परिवार जिम्मेदारियां सब प्रभु संभाल लेगा। अच्छा जी, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई प्रभु है, सब संभालने वाला, संभाल लेगा हैं। जैसे ब्रदर लोनी जेंकिंस आप जानते हैं, 6 महीने कमरे में बंद करके अपने आप को, लेकिन उनकी मनसा कुछ और थी भाई, और तुम्हारी मनसा कुछ ठीक नहीं लग रही। हालेलुया। हालेलुया। तुम मुफ्त की रोटी तोड़ के और क्लेम कर रहे हो कि मैं वचन के लिए ऐसा कर रहा हूं, यह है गलत, यह है गलत चीज। अगर आपने वचन के लिए स्टैंड लिया है, मैं डिनाई नहीं कर रहा, आप बिल्कुल करें, लेकिन जिसके जीवन में वचन घुस गया ना, वो इस तरीके का रवैया रखता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उन्हें वैसा कैरेक्टर बनाता है। भाई मेरी बहन, तुम्हारी ज़रूरतें क्या है मैं पूरा करूँगा, तू बस मेरे साथ मेरी उपस्थिति में चल फिर। उसने कही उससे, उस बिजनेसमैन व्यापारी से, कहते सब चीज़ तेरे पास है, आनंद जीवन के, प्रभु मैं क्या करूँ आनंद जीवन?
अपनी सारी धन संपत्ति कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो जाओ। क्या चाहता है कि तुम उसके पीछे चलो। हालेलुया। लेकिन लोग नहीं चलते, एक जगह रुक जाते। खुदा कहता है रुको मत, चलते रहो। आमेन। क्या आप खुदा का काम करेंगे तो आपको खुदा फाइनेंशियली सिक्योर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। आपको ढूंढने नहीं देगा, सच में ये बात पक्की है। लेकिन तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम रुक के बैठ गए हो। आप है वचन के साथ? खुदा कहता है रुकना नहीं जब मिले, और उसके बाद दौड़ो ऐसा कि इनाम पाओ। और कह रहा रुको, रुको नहीं कह रहा। जब खुदा का हाथ मिल गया, वो ना बदलने वाला, जब पकड़ के भागो तेज। जो खुदा भी जो है चल रहे हैं, रुके नहीं, वो आराम नहीं फरमाते। हालेलुया। लिखा है 7वें दिन उसने विश्राम किया, आराम किया। लिखा है, लेकिन उनका आराम कुछ अलग है। ये कैसा आराम? वो उस आराम में फैमिली ऑल्टर लगा रहे हैं। आमेन। क्या है वचन के साथ? अपने लोगों से अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। ये कर रहे हैं खुदा, अपनी चीजें बता रहे हैं। तो सबत के दिन कोई काम नहीं करना, बात पक्की है। तो उस दिन करना क्या? आराम। किस पे? इस वचन पे। कि अगर ये वचन तेरे जीवन में बना हुआ है, तेरे पास आराम है। हालेलुया। हालेलुया। वो पूरा दिन तुम्हें इस वचन को देना है। यही बात है मेरे भाई मेरी बहन, कोई काम नहीं कर सकते। इस्राएलियों के पास जब ये व्यवस्था आई कि 7वें दिन को विश्राम करना और कोई काम नहीं करना, तुम्हारे लिए 7वां दिन विश्राम का दिन है। हालेलुया। इस विश्राम के दिन में क्या करते थे वो? आप जब सोचते हैं घर में कंबल ओढ़ के सो जाते होंगे, मीटिंग होती थी, इकट्ठा होते थे मंदिर में। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का ज्ञान और भी बांटा जाता था उनके साथ। यह विश्राम है असली। उस चीज को समझते हैं। काम करने और ना करने में बहुत सारी चीजें आती हैं। कई लोग तो इतना काम में डूब जाते हैं संसार के कि खुदा के कामों को साइड कर देते हैं। यहाँ पे भी गलती है। पौलुस जो है दिन भर टेंट बनाता था। आमीन। क्या मैंने और आपने पौलुस से ज्यादा मेहनत करी है? दिन भर टेंट बना रहा है, सूजा लगा रहा है, सुई में धागा पिरो रहा है, फिर उसके बाद टेंट की सिलाई कर रहा है, उसको डंडे के साथ बांध रहा होगा, टेंट के पर्दे बना रहा है, क्या कर रहा है? मतलब इतनी मेहनत कर रहा है। एसी रूम में नहीं बैठा है, बैठा है क्या? टेंट बनाना है खुले में, जहाँ पे कपड़ा फैले रहे बहुत दूर दूर तक, और तब उसको सिलाई करो, पिराई करो, उसकी उस पर कढ़ाई करो, उसकी एकदम साइज में कटिंग करो। हालेलुया। बांस की लंबाई चेक करो, इसको मेजर करो, उसको मेजर करो। ये सारी चीजें कर रहा है पौलुस, पूरे दिन भर धूप में बैठे हुए, एसी रूम में नहीं बैठा है। हालेलुया। फिर जैसे ही टाइम होता है तुरंत अपना बोरिया बिस्तर पकड़ता है और चल पड़ता है
घर आता होगा, तुरंत हाथ मुंह धोता है, फ्रेश होता है और बैग उठाया और चल पड़ा। कहाँ जा रहे हैं? मैं वचन प्रचार करने जा रहा हूँ। आमीन। आज फोन लगाया तुरंत, हाँ भाई कहाँ? बोले मैं तो आ गया हूँ घर, तुम पहुंचे क्या? वो हाँ भैया मैं तो तैयार हूँ। तीमुथियुस कह रहे हैं या सिलास कह रहे हैं, कोई भी कह रहा है, भैया मैं तैयार हूँ, चलो फिर रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। ऐसे चल रहा है काम। आमीन। और लिखा है जैसे भाई पौलुस जो है, इतने बढ़िया भाई, मैं क्या बताऊं, जो खुदा के लिए काम कर रहे हैं ना, उसकी तारीफ करना नहीं छोड़ रहे हैं। वो नाम लेते हैं हर एक का। आमीन। मेरे तरफ से ग्रीटिंग उसको। वो उन बहनों का नाम लेते हैं। कौन बहनें? जिन्हें मालूम है कि पौलुस भाई पूरा दिन भर काम किए हैं और ढंग से खाना भी नहीं खाए, हाथ को धो के बस आ गए चुपचाप, तो उनके लिए वो अच्छा खाना बना के रखती थी। हालेलुया। जहाँ मीटिंग हो रही है वो सारी चीजें रेडी रखी कि भाई पौलुस आए तो तुरंत मीटिंग चालू हो, उनको कोई इंटरफेयर ना करे, वहां पर डिस्टर्बेंस ना हो। इन चीजों का ध्यान रखती थी वो बहनें। हालेलुया। कि हमें वचन को महत्व देना है ज्यादा। और भाई पौलुस आ ही इसीलिए रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी तैयारी से बैठे हैं। आमीन। यह कार्य उन बहनों का, ये कार्य उन भाइयों का जो पौलुस के साथ जुड़े हुए, और तुरंत एक फोन पे रेडी हैं, तैयार है। कई तो मतलब घर के बाहर ही, मान लो आज अगर पौलुस का घर के बाहर मोटरसाइकिल लेकर तैनात रहेगा, अगर आज तीमुथियुस रहेगा, सिलास रहेगा, और पौलुस को प्रचार करने जाना है, तीमुथियुस या सिलास कोई बाइक में खड़ा हुआ है, भाई पौलुस आ जाओ आप, हम आपके वेट कर रहे हैं। आमीन। सबकी टाइमिंग सेट है मेरे भाई मेरी बहन। वो संसार के भी काम कर रहे हैं, उसे भी तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन जो वचन का काम है उसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अपनी नींद हराम कर। हालेलुया। सोते भी थे, लेकिन इतना ज्यादा सोने में डूब नहीं गए। ये है भाई पौलुस, ये है भाई पौलुस के साथ जुड़े हुए लोग, जिनकी तारीफ वचन में भाई पौलुस ने करी। उन्हें तारीफ में चिट्ठी लिखी, खुदा ने कहा मैं इसे अपना वचन बनाऊंगा। जो पौलुस जो कर रहा था वो बोलने वाला पवित्र आत्मा था। अगर वो किसी की तारीफ भी कर रहा है, ये तारीफ पौलुस नहीं बल्कि उसके अंदर का पवित्र आत्मा कर रहा है। तो खुदावन ने पवित्र आत्मा की बात को कैसे जाने दे सकता है? वो हर एक बात को नोट डाउन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, और उसे लिखवा दिया यूहन्ना के हाथ से। आमीन। बाइबल को कंप्लीट कर दिया। ये हमारे प्रभु जी, धन्यवाद हो। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसके पास खुदा के काम करने की अगुवाई है, मैं कहूँ वो धन्य है। जिसे मौका मिला है सच है भाई, मैं प्रभु के लिए काम करूँ, वो धन्य है। हालेलुया। धन्य है। सब सारा, जैसे यहाँ पे नबी लाइन बोल रहे हैं ना, कि कोई भी परिस्थिति उसके सामने ठहर नहीं पाएगी। कितना जोरदार दुश्मन है, कितना बलवान है, सब पानी में बह जाएगा। हालेलुया। जीतोगे तुम, आमीन, इनाम तुमको मिलेगा। आमीन। तो उसके कामों के लिए तैनात रहते हो। जो हमें अपनी समझ से अवगत कराता है, ताकि हम उसके से काम कर सकें। उसने आओ दिखाना था, वो पहुंच गई राजा के कक्ष में। काज जो हो जाता है, उसके चेहरे को देख के राजा मायूस हो, मायूसी। अरे क्या हुआ मेरी रानी? कहे तो मैं
अनुराग तेरे नाम कर दूंगा। हालेलुया। मैं रात में बनाया ये मेरा धन्यवाद। उसके नाम की जय, स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़े। ये है खुदावन। जैसे आज अगर इंडिया लेवल पे ले इस चीज़ को देखें, भारत में एक चीज़ का मुद्दा उठता है, कोई भी अपोजिशन पार्टी जो होती है वो कहती है हमें वोट दो, हमें सत्ता में लाओ, हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। बेरोजगारी, अच्छा उनसे सवाल एक पूछिएगा, बेरोजगारी आई कहाँ से? क्या काम नहीं है दुनिया में? बेरोजगारी इसलिए आई कि लोग काम नहीं करना चाहते। आमीन। काम बतेरे हैं, काम बतेरे हैं भैया, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। लोग ये है कि स्टैंडर्ड हो गए कि हम छोटा काम नहीं कर सकते। तो छोटा काम नहीं कर सकते तो उसके काबिल बनना था, फिर उस काबिल बनना था कि बड़ा काम करो, उस काबिल भी नहीं बने। क्यों? मौज मस्ती में रहे। और अब कह रहे हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी कुछ नहीं है भैया, ये तुम्हारी हलाली है। आमीन। यही अप्लाई होता है आत्मिक रीति से। हालेलुया। हालेलुया। क्या ही कहें उसमें, मैं क्या प्रतिक्रिया। इनाम भी चाहिए हमें और काम भी ना करें, बैठे बैठे इनाम मिलेगा नहीं भाई। मान लो रेसिंग वाली लाइन पे स्टार्टिंग में 4-5 लोग खड़े हुए हैं रेस करने के लिए। आमीन। अब 4 लोग दौड़े, एक वहीं रह गया, अरे मैं भाई मंत्री का बेटा हूँ, मुझे यूं फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, चाहे तुम किसके बेटे हो, नहीं मिलेगा, तुम्हें दौड़ना पड़ेगा। अरे चलो मंत्री का बेटा है बोल के इनाम दे भी दे एक बार को, तो थोड़ा तो दौड़ो। बात ये कि तुम थोड़ा भी नहीं दौड़ रहे, तुम थोड़ा तो दौड़ो, थोड़ी तो छलांग मारो। चलो मंत्री का बेटा है बोल के दे देंगे इनाम, लेकिन कुछ कदम तो बढ़ाओ। आमीन। तब जो दौड़ गया उनमें भी कंपटीशन हो रहा है चारों में, मैं पहले आऊंगा, मैं पहले। और जो पहले आया उसके लिए ट्रॉफी खड़ी हुई थी, क्या ये है आपकी ट्रॉफी, ये है आपका इनाम। आमीन। सेकंड वाले को भी ट्रॉफी मिली, मेडल मिला, थर्ड वाले को भी मेडल मिली। आमीन। फोर्थ वाले को मिला सर्टिफिकेट। मतलब कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, खाली कोई नहीं गया जो दौड़ा। हालेलुया। रेस में रैंकिंग क्या है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यह है कि तुम दौड़े। आमीन। इंपॉर्टेंट है कि तुम दौड़े। अभी चलो ठीक है, सर्टिफिकेट वाला दौड़े, अगली बार तुम मेडल वाला दौड़ोगे, क्योंकि अब आदत हो रही है ना। जैसी आदत बनती है, एक दिन समय आएगा कि तुम ट्रॉफी उठाओगे, फर्स्ट प्राइज। कोई नहीं रोक पाएगा। आमीन। काम तो बतेरे हैं भाई, करने का मन होना चाहिए। सही बात है। तो माँ बाप खिलाते रहेंगे घर में जिंदगी भर, और फिर लोग वैसे ही बैठे रहेंगे और कहेंगे बेरोजगारी बहुत है। आमीन। बेरोजगारी नहीं है, आप काम नहीं करते। हालेलुया। तो कामों के विषय में थोड़ा सा रुकना पड़ा, चाहिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ।
तो सामर्थ के द्वारा शासन करने का उसका प्रदर्शन एकदम स्वयं पुत्र के समान ही होगा। आमीन। जैसी काबिलियत, जैसी कैपेबिलिटी, जैसी सामर्थ पुत्र में थी, मसीह यीशु में बिल्कुल उसके पास भी जब वो राजदंड लोहे का दिया गया, वो सामर्थ दी गई, उसके पास भी वही चीज होगी। हैं? सही कह रहा हूं मैं? यीशु मसीह का शब्द है ये प्रकाशित वाक्य में कि मैं लोहे का राजदंड तुझे दूंगा। और जैसे कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने पिता से वैसा ही अधिकार पाया है इस लोहे के राजदंड को पाके, अब वही राजदंड मैं तुम्हें दे रहा हूं। वो ये कहना चाह रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। देखिए तो क्या आप यीशु मसीह के जैसे बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे। नया जन्म पाया हुआ हर एक विश्वासी उस मसीह के जीवन को, चाल चलन को ला सकता है जो कुछ मसीह ने किया। क्योंकि ये वायदा उन्हीं का, बात उन्हीं की ना। वो कहते हैं कि हर एक काम जो मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन इससे बड़े करोगे। तो ये बात बड़ा अचंभित करने वाली है। लेकिन आइए अब इस वायदे को उस युग की रोशनी में देखें। 105 शक्तिशाली रोम जिसे सरकारी समर्थन प्राप्त था। सही बात है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको समर्थन प्राप्त था। आमीन। जो राजाओं और सेनाओं और विधायकों को नियुक्त करती थी, सच बात है, और हर उस चीज को तोड़कर पीस डालती थी जो उसके सामने आता था, या फिर ये कह लो जो उसकी शिक्षाओं के नीचे नहीं झुकता था। सच बात है। उसने दसियों लाखों की हत्या की है और दसियों लाखों को मार डालने को भूखी है आज भी, जो उसके सामने नहीं झुकेंगे। सही बात है। जो भी उस डॉक्ट्रिन के आगे, उस शिक्षा के आगे नहीं झुकेंगे, उसे वो कहेगी कि तेरा तो हिसाब किताब हो गया। और वो बड़ी वैश्या कलीसिया। सच बात है। ये है चीज। वो असहिष्णुता के साथ राजाओं को स्थापित करती है या फिर उन्हें नीचे गिरा देती है जब वो चाहे। वो अपने फायदा से, अपनी स्वयं की फायदे के लिए वो राजाओं को नियुक्त करती है। सही बात। वो पास्टर्स को नियुक्त करती है, पादरियों को नियुक्त करती है, बिशप, अर्क बिशप, कार्डिनल, ये सब कुछ किसके लिए? अपने फायदे के लिए। और जब उसको दिखता है कि इससे कोई फायदा नहीं आ रहा, तो क्या करें? अब इसे साइड कर दो, इसे गिरा दो। ये उनका तरीका है। क्या यही बताना चाह रहे नबी? ये उनका तरीका है। अपने फायदे के लिए वो इन्हें नियुक्त करते हैं। जैसे ही दिखता है कि इससे अब कोई फायदा नहीं मिल रहा, इसे करो साइड। हालेलुया। हिटलर में और इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। समझ रहे हैं? जो जर्मनी का शासक था, इसमें और रोमन कैथोलिक में ज्यादा फर्क नहीं है। वो तो क्या कहते हैं, नाजीवाद था। सही बात है। यानी क्या कहते हैं उसको, नास्तिक था। कोई खुदा को नहीं मानने वाला। लेकिन ये खुदा का नाम लेकर वो शासन में चला गया। सही बात है। मसीह का नाम लेकर, मसीह के नाम लेने वालों ही को मार रहे हैं। बस जीवित उन्हें छोड़ेंगे जो उनकी शिक्षा के साथ चलेंगे और जो उन्हें कुछ कमाई करके देंगे। हर चीज में इन्हें कमाई मिलती है, हर एक चीज में। अगर किसी पास्टर को चुन रहे हैं तो इससे कमीशन आना चाहिए, किसी बिशप को चुन रहे हैं तो इसके द्वारा बहुत सारा पैसा आना चाहिए, तभी इसे यहाँ रखेंगे, नहीं तो इसका ट्रांसफर कहीं कहीं।
होगा ही, तुम तो एक बिजनेस चला रहे हो, सरकार चला रहे हो। खुदा ने जब आदम को अदन की वाटिका से आदम हव्वा को जब बाहर निकाला तो कहा तू अपने दुख की रोटी खाया करेगा, सही बात है, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा। आमीन। उसके बाद पैदा हुआ हाबिल। हाबिल भी मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तब खा रहा है। या हाबिल को खड़ा करके आदम उससे कुछ कमीशन ले रहा है। आदम हाबिल के आने के बाद भी मेहनत कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है। सच बात है। वैसे कि इसे तैयार कर दो, इसके द्वारा जो आता रहेगा उसे इकट्ठा करते जाओ, इन्वेस्ट करो, ब्याज में रखो, ब्याज में पैसा कमाओ। सारी चीज़ें मेरे भाई मेरी बहन जो आज चली दुनिया में, डबलिंग वाली बात जो हो रही है, ये सब कुछ वहीं से आया है। हालेलुया। सब कुछ वहीं से आया। चलिए, आप समझदार हैं, कई दफ़ा इन चीज़ों को बताया जा चुका है। हाँ, उसकी दखल अंदाजी का नतीजा ये हुआ कि कई सारे देशों का पतन हो गया, क्योंकि उसने खुदा के चुने हुओं का नाश करने की ठानी है। आमीन। उसके काम शैतान के काम है, क्योंकि वह हत्याएं करती और झूठ बोलती है, जैसा उसने किया था। आमीन। लेकिन वो दिन आ रहा है जिसमें खुदा कहेगा, मेरे इन दुश्मनों को मेरे सामने लाओ कि इनको वध कर दो। तब धर्मी जन सब अपने प्रभु के साथ होंगे, जब उसका धर्म संगत दोषारोपण निंदा करने वालों पर आ गिरेगा। धर्मी जन जो उसके साथ महिमा में आएंगे, उन सब को नाश करेंगे जिन्होंने पृथ्वी को बर्बाद किया और खुदा के संतों पर कहर बरपाया। उन सब को नाश कर देंगे। कौन? खुदा और उसके पीछे जो धर्मी जन आएंगे। हालेलुया। ये युग था गाल को आगे करने वाला, कि एक गाल दो तो दूसरा गाल देंगे। भयंकर तकलीफों का। सच बात है। यीशु से कही, तुम एक बार गाल पर थप्पड़ मारो तो मैं दूसरा गाल आगे करूं। तो ये युग था गाल आगे करने वाला, भयंकर तकलीफों का। परंतु एक दिन आ रहा है, आमीन, जब वो श्वेत घुड़सवार, हालेलुया, श्वेत वस्त्र पहने और उसके वस्त्र पर लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। उसके वस्त्र में एक जांघों पर एक नाम लिखा है। वो क्या है? खुदा का वचन। आमीन। और उसके पीछे कुछ सेनाएं हैं। हालेलुया। तब वो गाल आगे नहीं करेगा। आमीन। तब तो फिर क्या होगा आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं आप। एक दिन आ रहा है जब सत्य जीत जाएगा, और कौन होगा जो उसकी ज्वाला में खड़ा होकर सुरक्षित बना रहे? बाइबल बताती है, हर एक घुटना झुकेगा और अंगीकार करेगा यीशु ही प्रभु है। आमीन। केवल वे जो खुदा के द्वारा छुड़ाए हुए हैं वही सुरक्षित रहेंगे। 106 में कह रहे हैं, और मैं उन्हें सुबह का तारा दूंगा। सुबह का तारा क्या है? प्रकाशित वाक्य 22 का 16 और दूसरा पत्रस 1 का 19। यीशु मसीह ही सुबह का तारा है। आप है वचन के साथ? ये दोनों आयत उसके विषय में कहते हैं, आप घर जाकर पढ़ सकते हैं। लिखा है, मैं दाऊद की जड़ और उसका वंश हूँ, भोर का चमकता सितारा, जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे। आमीन। आत्मा इसलिए अंधेरे काल के चुने हुओं से अपने विषय और फिर आने वाले युगों के लिए एक वायदा कर रहा है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, यीशु अपनी पहचान स्वयं देता है प्रत्येक काल के संदेश वाहक के साथ। वे उससे प्रत्येक युग के वचन का प्रकाशन प्राप्त करते हैं। ये वचन का प्रकाशन खुदा के चुने हुओं को
संसार में से निकाल कर लाता है और यीशु मसीह के साथ संपूर्ण मिलन में ले आता है। इन संदेश वाहकों को वो सितारे कहा जाता है क्योंकि वे चमकते हैं पुत्र यीशु की अनुकरण की या प्रतिबिंबित ज्योति से। हालेलुया। ये हैं सितारे, ये दूत खुदा उनके हाथों में आप देखते हैं। आप है वचन के साथ, जो उसके हाथ में है वो चमकते हुए सितारे हैं। अब आपको एक आयत याद होगी, यीशु मसीह कहा दूध पीते हुए बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि तुम मेरे हाथ में हो। आमेन, हालेलुया। तो क्या तुम भी चमकते हुए सितारे हो? आमेन, हालेलुया। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपने हाथों में तुम्हारी तस्वीर खोल रखी है। सच है। आप है वचन के साथ। आमेन, चमकते हुए सितारे केवल वही नहीं, आप भी हैं। आमेन, उन्होंने कहा तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। आमेन। जो उजियाला तुमने पाया है उसको लेके बैठो मत, सच। उसे चमकाओ। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अंधकार वाला युग समाप्त हो गया। हाँ, जिनके पास प्रकाशन है उनके लिए हो गया, लेकिन आज भी क्या अंधकार है दुनिया में? यस, यस। बहुत है, बहुत है। तुम्हें उजियाला इसलिए दिया ताकि तुम प्रकाशित करो लोगों को। यस, यस। हालेलुया। हालेलुया। उजियाले की संतान बनना मामूली बात है नहीं। सच। जिसके पास उजियाला है, आमेन, आमेन। सच्चा खुदा है, मैं पूछता हूँ उससे बड़ा कौन है? फिर कोई नहीं है उससे। जिसके पास सबसे बड़ा खुदा है, आमेन। उसका प्रकाशन है, यस। उससे बड़ा कोई नहीं। सच है भाई। हालेलुया। 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 फिर किससे डरे वो? किस चालबाजी से डरे? किस दंगे फसाद से डरे वो? जब उससे उसकी ओर से लड़ने वाला यहोवा है, आमेन। जो कभी हारा नहीं। सच है। किससे डरे वो? दाऊद को मालूम था सबसे बड़ा खुदा, आकाश और पृथ्वी का मालिक, वो मेरे साथ है, आमेन। और जब वो मेरे साथ है मैं इस गोलियत से बड़ा हूँ। आमेन। हालेलुया। बोले कहता था तू आ ना, भाला ऐसे घुसाऊंगा और तुझे यूं चील कबूतर खिलाऊंगा बेटा। छोटा सा था दाऊद, गोलियत वाकई में बहुत हट्टा कट्टा आदमी, आमेन, काफी लंबा चौड़ा, दानव शरीर, और वाकई में उसका भाला भी इतना लंबा, पूछो मत। वो ऐसा करे दाऊद को, छोटे से बच्चे को, और ऐसे उठा के वो चील को खिला भी सकता है, लेकिन दाऊद उसे खिलाने देगा नहीं, क्योंकि दाऊद के अंदर जो है ना वो गोलियत से बड़ा है। हालेलुया। और दाऊद के अंदर वो कैरेक्टर है जो कभी किसी दानव से हारा नहीं, कभी किसी सेना से हारा नहीं, वो दाऊद के अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। और ये दाऊद नहीं जा रहा था, दाऊद के अंदर से कोई और जा रहा था आमेन। जिसने जय दिलाई, और वो है यहोवा निसी, जो दाऊद के अंदर एक गुण के मार्फत होके चल रहा था, और जहां जहां दाऊद युद्ध लड़ने जाए यहोवा निसी उसे जीत दिलाते थे। हालेलुया। समय मैं कहता हूँ कि उसे युद्ध जब वो लड़ने जा रहा है तो जय दिलाने वाले खुदा है। फिर ये वाली लाइन जब उन्हें बोली कि तेरे हाथ खून से रंगे हैं, तो इस पर दाऊद ने क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? क्योंकि उसे मालूम चल गया कि वो उस युद्ध की बात ही नहीं कर रहा है जिससे मेरे हाथ खून से रंग जाते थे। हालेलुया। वो उस खून की बात कर रहा है जो मैंने धोखे से बहाया, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं। आमीन। बल्कि वो खुदा की तारीफ ही कर रहा है। वो कहता धन्य है वो
जिसके गुनाहों का लेखा यहोवा नहीं लेता। सच। उसके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा हो। इन संदेश वाहकों को सितारे कहा जाता है क्योंकि वे चमकते हैं पुत्र यीशु की अनुकरण की या प्रतिबिंबित ज्योति से। वे इसलिए भी सितारे कहलाते हैं क्योंकि वे रात के समय ज्योति को पकड़े रहने वाले होते हैं। सो पाप के अंधकार में वे खुदा की ज्योति को उसके लोगों तक लेकर आते हैं। हालेलुया। ये अंधेरे काल हैं, ये अंधकार में खास तौर से इस कारण से है क्योंकि प्रभु का वचन लगभग पूरी तरह से लोगों से छिपा हुआ है। सर्वोच्च खुदावन का ज्ञान लगभग पूरी तरह रुक गया है। मृत्यु ने विश्वासियों की एक बड़ी संख्या को पराजित कर दिया, इस हद तक कि उनकी संख्या समाप्ति के कगार तक पहुंच गई। खुदा की चीजें सबसे निम्न स्तर तक समाप्त हो चुकी है इस दिन तक, और ऐसा प्रतीत होता है कि शैतान निश्चय खुदा के लोगों पर विजयी हो जाएगा। ऐसा लगता है? यदि कभी भी किन्हीं लोगों को ऐसी भूमि को गले लगा पाने के वायदे की जरूरत थी जहाँ कोई रात नहीं होती, तो वे अंधेरे कालों के लोग ही थे। आमीन। और इसलिए आत्मा उन्हें भोर के तारे का वायदा दे रहा है। वो उन्हें बता रहा है कि मुख्य सितारा जो यीशु है, जो ज्योति में रहता है, जिसमें कोई मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता, वही उन्हें भविष्य में आने वाले राज्य में स्वयं अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से प्रकाशमान कर देगा। वो सितारों का संदेशवाहकों जो है अब और अधिक प्रयोग नहीं करेगा अंधकार में रोशनी देने के लिए। ये तो यीशु स्वयं ही होंगे उनसे आमने सामने बात करते हुए, जब वे उनके साथ अपने राज्य को बांटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये कब होगा? जब सितारे नहीं होंगे, कह रहे हैं। हालेलुया। तब कौन होगा? यीशु होंगे। लेकिन आज नबी ने बोली एक चीज, दुल्हन ही खुदा की अंतिम आवाज है। तो मेरा सवाल ये, दुल्हन है कौन? कहीं इस दुल्हन में यीशु तो नहीं है? क्या वचन के साथ? अंधकार तो आज भी है जगह पर जगह, वो पाप का, मृत्यु का, क्या नहीं है? झूठी शिक्षाओं का। आमीन। तो आज कैसे उजाला पहुंच रहा है? यीशु के द्वारा। तो यीशु कहाँ है? अपनी कलीसिया में। हालेलुया। उस कलीसिया में जिसे वचन के द्वारा उसने तैयार किया। अब मुझे गलत वचन में कलीसिया में कह दिया क्योंकि नबी बोलते हैं वो अपने वचन में है, तो मैं इसलिए करेक्ट कर रहा हूँ कि उस कलीसिया में जिसे उसने अपने मुंह से बोले वचन के द्वारा तैयार किया, उसमें है वो। हालेलुया। बात तो ये एक्यूरेट है भाई कि वो अपने वचन में पाया जाता है। उसका वचन है कहाँ? ये चलते फिरते लोग, कुछ चुनिंदा जिसे उसने दुनिया बनाने से पहले चुन लिया था मसीह में, आज उनका उपयोग कर रहा है कि अब मैं तुम में आगे उस कामों को करूंगा ताकि जो अंधकार में है उनके सामने तुम ज्योति के समान चमको। हालेलुया। और वो भी ज्योति के संतान बन जाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। ये तो भोर का तारा ही है जो तब भी दिखाई देता रहता है जब सूर्य का प्रकाश चमकना शुरू हो जाता है। आमीन। जब हमारा सूर्य यीशु आएगा, संदेश वाहकों की जरूरत और अधिक ना रहेगी। मैं कहता हूं क्या आज आ चुका? हालेलुया। वो स्वयं हमारे पास हमें खुश कर देने वाला अपना संदेश लेकर आएगा। हालेलुया। आज उसका संदेश और उसका प्रकाशन हमें आनंद से भर देगा। सच है। हालेलुया। अभी हमने गीत गाया, आनंद से गीत गाओ। क्यों? क्योंकि एक आनंद आ चुका है। आमीन। हालेलुया। जो हमारे लिए दिया जा चुका है मसीह के आने के बाद। आमीन। देखिए कई लोग इसको इस वे में लेते हैं कि जैसे आंध्रा में एक जन ने फोटो गिरा दी कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, उसने गिराई क्यों? उसने गिराई क्यों?
उसने गिराया इसलिए क्योंकि इनके प्रति कभी प्रेम था नहीं उसके अंदर। उसको एक लाइन मिलनी थी बस, क्या मसीह आ गया है अब सब मसीह करेगा, अब किसी की जरूरत नहीं है। जैसे हमें लाइन मिली तो क्या हम भी फोटो गिराते हैं? अच्छा, बात यह है कि जो प्रेम था अपने भाई के प्रति, भाई ब्रनम के प्रति, आमेन, अगर वो प्रेम इतना गहरा रहता ना कि जब वो खुदा कह रहा है कि आज मैं दोबारा उसे भेज रहा हूं, तो वो आनंद दुगना हो जाता है कि प्रभु आपके आने का प्रकाशन ये मिला सबसे बड़ा कि दोबारा आ गए। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? जिसे तस्वीरों में देखा करते थे वो आज फिर दोबारा सेवकाई कर रहे हैं। हालेलुया। इससे बड़ा आनंद कोई हो सकता है? नहीं। जब कह रहे हैं कि यीशु सेवकाई करेगा, उस यीशु की सेवकाई का सार ये है कि मैं दोबारा भेज रहा हूं उसे दूसरी सवारी में। यह है आनंद। वो जो उससे प्रेम करते हैं, जो प्रेम नहीं करते, अरे यीशु आ गया सब कुछ, चलो निकालो इन तस्वीरों को, फेंको, ये पिलर ऑफ फायर वाली है भाई ब्रनम की, हटा दो, वो यही करेंगे क्योंकि पहले ही प्रेम नहीं था ना। अच्छा, बात क्यों प्रेम नहीं था? यीशु मसीह कहते हैं 8 अध्याय उसी यूहन्ना में कि मुझ में के थे नहीं, इसलिए तस्वीर मेरी गिरा दी। हालेलुया। तो भाई ब्रनम के वंश के थे नहीं, दैट इज वाई गिरा दी तस्वीर। आमेन। चक्कर ये बना, बल्कि आज जब दोगुनी तरीके से वो आत्मा मेरे और आपके पास आया तो ये अद्भुत आनंद, तब तो इसे हृदय में लगा लेना चाहिए। आमेन। ये बात, वो जो सच्चा प्रेम रखता है उनसे, क्या कुछ उस भाई ने मेरे और आपके लिए इस संदेश के दायरे में होके सहा। क्योंकि जब मसीह का आत्मा भाई ब्रनम में आया तो उसी कैरेक्टर को रिवील किया जो मसीह का था। जो कुछ मसीह ने अपने लोगों के लिए सहा, मसीह का आत्मा जब भाई ब्रनम में आया उन्होंने मेरे और आपके लिए सहा। आप वचन के साथ, तो हमें बड़ा खुशी हुई कि क्या भाई है हमारा कि उसने थोड़ा भी इस चीज को देखा नहीं कि क्या परिस्थिति मेरे जीवन में है, कैसी परेशानियों में रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे और आपके लिए संदेश दिया। और वो हर एक प्रकाशन को जो भी खुदा ने उन पर उंडेला, उन्होंने उंडेल दिया मेरे और आपके सामने। तो क्या जब वो भाई दोबारा आ गया एक दूसरी सवारी में, आमेन, वही एलिया का आत्मा, क्या आनंद की बात नहीं है? बहुत बड़े आनंद की बात है। देखिए, एक होता है अनुग्रह और एक होता है अद्भुत अनुग्रह। तो अनुग्रह था हमारे ऊपर, लेकिन ये दूसरी सवारी एक अद्भुत अनुग्रह को लेकर के आ रही है, एक अमेजिंग ग्रेस जिसे भूला नहीं जा सकता। देखिए, मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ भाई का, क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, एक चीज तो बात पक्की है, चाहे हम बड़प्पन में बोले, छोटेपन में बोले, जो भी है, इस भाई के द्वारा हमने मसीह को जाना। बात खत्म हो जाती है। आमीन। वो हर एक भाई मैसेज में इम्पोर्टेंट है जिसके द्वारा कभी भी खुदा का ज्ञान थोड़ा बहुत हमने जाना। अब इनसे तो पूरा का पूरा जान लिया, कितनी इम्पोर्टेंट होगी। हालेलुया। अंद्रियास और फिलिप्पुस, याद है आपको? ये पहले थे जो मिले उस वचन से, उस बादल से। आमीन। अच्छा, मौका पड़ा दौड़ने का, एक दौड़ा अपने बड़े भाई के पास, एक दौड़ा अपने बेस्ट फ्रेंड के पास। आमीन। मैं बताता हूँ, पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आया और उन्हें समझ में आया इस मसीहा के विषय में, तो उनका प्रेम और बढ़ा, पतरस का प्रेम और बढ़ा अपने भाई के प्रति, अंद्रियास के प्रति, नतनेल का प्रेम और बढ़ा फिलिप्पुस के प्रति।
आमेन। उनका प्रेम आपस में और ज्यादा बढ़ा, वो कम नहीं हुआ। जिस घड़ी तीमुथियुस के पास पौलुस ने इस मसीह से मुलाकात कराई उसकी, तीमुथियुस की, तो उस दिन से तीमुथियुस के लिए पौलुस बहुत ऊंचे प्लेस पर है। हालेलुया। हालेलुया। बोले जिसने सबसे ऊंचे पर जो है मसीहा, उससे मुलाकात करा दी, तो पौलुस भी मेरे लिए बहुत औदा, मतलब बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है वो मेरे लिए। हालेलुया। इसलिए ब्रदर बताते हैं प्रेजेंट स्टेज ऑफ माय मिनिस्ट्री में कि जब वो तीमुथियुस की पत्री से ये बातें कर रहा है गलातियों में कि मुझे देमास ने छोड़ दिया, सिकंदर ठटेरे ने छोड़ दिया, के साथ जॉन मरकुस भी अपने रास्ते निकल गया। ये चीजें कह रहा था। एक दिन इस मैसेज भाई आशीष करके मैं सुन रहा था, कहते हैं तीमुथियुस की आंखों से आंसू बह रहे हैं इस चिट्ठी को पढ़ते हुए, कि पौलुस आखिरी में कहता है मेरा बागा वहाँ छूट गया है लुस्त्रा में, भाई तीमुथियुस जब जाओ तो ले आना। तो समझ में आ रहा है कितनी ठंड से ये सिकुड़ रहा है और इसके पास उड़ने के लिए बागा नहीं है। आमेन। उसकी फीलिंग को जो पौलुस बता नहीं रहा है वो तीमुथियुस समझ जा रहा है। इतना कनेक्ट हो गया वो पौलुस से। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? अब आज अगर पौलुस और तीमुथियुस का कैरेक्टर होता, मैं पूछता हूं आपसे, क्या तीमुथियुस पौलुस की फोटो रखता? बिल्कुल रखता। आमेन। उस फोटो की पूजा नहीं करता, लेकिन उस फोटो को प्रेम सरीखे अपने भाई की फोटो रख रहा है। वो कोई मूर्ति थोड़ी बनाया हो, उसको दिया अगरबत्ती तो नहीं जलाता वो, कभी नहीं। मालूम है ये अधिकार में मसीहा है। अब जैसे हम अपने अपने घरों में क्या फ्रेम नहीं बनवाते हैं, फोटो नहीं चिपकाते अपने प्रियजनों की, अपने मम्मी पापा की, भाई बहनों की, बच्चों की लगाते हैं ना, इसका मतलब हम उनकी मूर्तियां बना रहे हैं। ये तो एक प्रेम है हमारा कि भाई कितना बढ़िया एक मेमोरी है ये। आमेन। बिल्कुल ऐसे ही लगाइए फोटो, ये प्रेम है इस भाई के साथ। और प्रेम इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर उनकी मौजूदगी है मसीहा की। दैट इज व्हाई ये फोटो हमारे लिए इतनी क्या कहते हैं मेमोरियल फोटो हो जाती है, जिसकी खुशी को बयां करना मुश्किल हो जाता है। तो यही मैं कह रहा हूं भाई, फोटो निकाल के फेंके वो जो प्रेम नहीं करता। जिसने प्रेम किया, पता पड़ा कि अरे यार वो मेरा भाई जो खो गया था, ऐसा होता है ना, क्योंकि एक भाई है जो खो गया, बहुत दिनों से परिचय नहीं है उसका, अचानक से मैसेज आया कि वो दोबारा आ रहा है, तो क्या एक आनंद नहीं बल्कि एक गहरा आनंद उमड़ जाता है। कितने साल बाद मिलूंगा भाई उससे, हैं पूरे लगभग 60 साल हो गए। आप क्या वचन के साथ कितने साल हो गए, 10 साल 15 साल जो भी है, मैं इतने साल बाद मिलूंगा अपने भाई से, एक अलग आनंद होता है। या फिर ऐसा भाई काम के सिलसिले में बाहर गया, अब्रॉड में काम कर रहा है, हालेलुया, अचानक से मैसेज आता है मैं आ रहा हूँ भाई, फिर एक बार घर के सारे कामकाज को निभाने के लिए, आमेन, तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा बल बनने के लिए आ रहा हूँ मैं, तो क्या उसे आनंद नहीं होगा? ये तो सबसे बड़ा आनंद है। इस आनंद से बड़ा क्या है? ब्रदर ब्रैनम सन ऑफ मैन नहीं है, लेकिन सन ऑफ मैन उनमें था और सेवकाई को किया। दैट इज वाई हम उस भाई से इतना प्रेम करते हैं। आज भी खुदावन वो दूसरी सवारी में उसी सेवकाई को, उसकी अप्रोच को लेके आए, उसे कहीं देख नहीं पाते, छोटा समझ के छोड़ दिया। कल्ट प्रचारक आज भी कई लोग जो है ऐसी चीजें कर रहे हैं,
मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि हम में से कोई ऐसा कैरेक्टर ना बन जाए। हालेलुया। कभी भी वो प्रेम खत्म ना हो। संदेश और उसके लोगों से जो आपका प्रेम है खत्म नहीं होना चाहिए। देखिए, झंझट होते हैं, झगड़े होते हैं, कहा सुनी होती है, बातें होती है, लेकिन इससे प्रेम तो नहीं खत्म होता। परिवार तो परिवार ही है। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? अब मान लो दो बच्चे होते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई तीसरा आके भांजी नहीं मार सकता। तो क्या कैसे मेरे भाई को बोला, कैसे मेरी बहन को बोला? ये है प्रेम। चाहे जितने लोग लड़ लें, यही होता है। एक ही समझ, एक ही संदेश के नीचे पाए जाते। कभी कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच खिटपिट हो जाती है, लेकिन इससे प्रेम नहीं खत्म करता। प्रेम खत्म किया, सब कुछ खत्म कर दिया। हालेलुया। इम्पोर्टेंट है वो प्रेम जिसका जिक्र कर रहे हैं भाई पौलुस। घर जाके ठंडे दिमाग से आज जब रात को सोने से पहले आप पढ़ें बाइबिल, तो 13 अध्याय कुरिन्थियों का पहला पढ़ लेना। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। खत्म कर रहा हूँ। ये तो भोर का तारा ही है जो तब दिखाई देता है, तब भी दिखाई देता रहता है जब सूर्य का प्रकाश चमकना शुरू हो जाता है। आमीन। भोर के तारे की चमक नहीं खत्म होती। भोर का तारा को कहते हैं जब दिन शुरू होता है ना, पौ फटता है, जब पौ फटता है यानी उस अंधियारे को चीरते हुए सूरज की रोशनी आती है और कहते हैं हम सुबह हो गए। लेकिन उस सुबह में भोर का तारा एक चमकता रहता है। सूरज भी आ गया लेकिन वो भोर का तारा चमक रहा है, उसकी चमक खास है। हालेलुया। अंधियारे में तो उसने चमक दी ही, लेकिन उजियाले में भी दे रहा है। ऐसी चमक। जब हमारा सूर्य प्रभु यीशु मसीह आएगा, संदेश वाहकों की जरूरत और अधिक ना रहेगी। वो स्वयं हमारे पास हमें खुश कर देने वाला अपना संदेश लेकर आएगा, और जब वो अपने राज्य पर राज करेगा और हम उसकी उपस्थिति में रहेंगे, वचन की रोशनी तीव्र और तीव्र चमकेगी हमारे उस सिद्ध दिन में। एक दिन आ रहा है। हालेलुया। लोगों ने ये बात नहीं समझी। आमीन। स्वयं यीशु से बढ़कर भला हम और क्या चाहें? क्या वही सब कुछ नहीं है? यहाँ तक कि सिद्ध हर चीज परफेक्ट होगी। वो मेमना हमारा सूरज होगा। हालेलुया। उस दिन तारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बात है, क्योंकि तारे भी बगल में रहेंगे हमारे हाथ पकड़े हुए। क्या आप वचन के साथ? तो आज क्यों फोटो गिरा रहे हो भाई? आज वो समय है नहीं। आमीन। ये नहीं समझ में आई। कह रहे हैं उस दिन हर चीज सिद्ध होगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? तो आज तो ये फोटो में जो आग का सतून आया है, यही तो सिद्ध कर रहा है। आज इसे ही गिरा दिया तो सिद्ध कौन करे? आमीन। इसे अपने जीवन से कभी जाने ना दे। ये आग का सतून घूम रहा है। हालेलुया। यहाँ तक कि सिद्ध हर चीज, जिसे कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कह रहा है। आमीन। यहाँ तक कि प्रभु खुदा अपने आत्मा के द्वारा हमें अपने सत्य को सुन सकने का फजल दे। आज भी कई चीज़ें सुन के मुकर जाते हैं। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं फजल दें खुदा हमें, कि हम आपके सत्य को सुन सके। वो बातें जो आत्मा कह रहा है अपनी कलीसिया से। आमीन। कुछ बातें मैं बोल के बंद करूँगा। 8 अध्याय निकालें, हम उस रोशनी को और थोड़ा सा गहराई से समझें। 12 वचन से
लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, हाँ जी जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा जी, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ये जीवन की ज्योति पाएगा, इसका एक मतलब है कि वो भी ज्योति बन जाएगा। हालेलुया। क्या क्या वचन के साथ? क्योंकि थोड़े देर चुंबक के प्रभाव में चलने से चुंबक का प्रभाव उस वस्तु पर, उस मेटल पर आ जाता है। आमेन। तो सोचिए, ज्योति के प्रभाव में चलने से जब ज्योति मिल रही है तो खुद भी ज्योति बन गए ये लोग। और आगे फरीसियों ने उससे कहा, हाँ तू अपनी गवाही आप देता है, हाँ जी, तेरी गवाही ठीक नहीं। तू अपनी गवाही स्वयं देता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तेरी गवाही ठीक नहीं है। तब प्रभु कुछ और बता रहे होंगे। और आगे यीशु ने उनको उत्तर दिया, हाँ भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, हाँ जी, फिर भी मेरी गवाही ठीक है। मेरी गवाही ठीक है। क्यों क्यों ठीक है? उसका कारण है, क्योंकि मेरी गवाही मैं देता हूँ और पिता मेरी गवाही देता है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है। सच बात है मेरे भाई मेरी बहन। जब मैं गवाही दे रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ठीक है और तुम कह रहे हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा ठीक नहीं है, ठीक है करके, तो मैं ये कह रहा हूँ डंके की चोट पे कि जो मैं गवाही दे रहा हूँ वो ठीक है, क्योंकि ये मेरी गवाही नहीं है, गवाही है पिता की। क्योंकि जब इस नाम से बपतिस्मा दिया जा रहा था, आपको याद है 17वें बपतिस्मा व्यक्ति को जब बपतिस्मा दिया, हाथ का सतून आ गया गवाही देने। आप है वचन के साथ? जब इस नाम से बपतिस्मा दिया जा रहा था, पवित्र आत्मा आ गया। तो गवाही मेरी ठीक है, इस पे कोई दो राय नहीं। आप जब गवाही देते हैं, मैं आपको इंकरेज कर रहा हूं कि आपकी गवाही ठीक है। आप ये मगर मैं क्या बोलूं, मैंने क्या सही बोला या गलत? आपकी गवाही ठीक है, क्योंकि जो आपने बोला वो बोला जो वचन में लिखा है। आपने केवल वो दिखाना चाहा जो खुदा कह रहे हैं, सच है। और वो दिखाना चाह रहे हैं जो उनके बड़ों ने, उनके लोगों ने, उनके मनुष्यों ने जो बताई वो बता रहे हो। जो शिक्षा मनुष्यों की चल रही है वो उसके पीछे चल पड़े। लेकिन आपकी गवाही ठीक इसलिए है क्योंकि आप वो दिखा रहे हैं जो खुदा गवाही दे चुका है। हालेलुया। और दो लोगों की गवाही मिलकर ठीक होती है। अब बताइए, ये वचन जिसकी गवाही किसने दी? खुदा ने। अब वही बात आप बोले तो आप भी इस वचन की गवाही दे रहे हैं। तो आप और खुदा जब आपस में इस वचन के लिए सहमत है तो ये गवाही ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। तो चाहे कुछ ही बोले, तुम्हारी गवाही ठीक नहीं, तुम्हारी गवाही ठीक नहीं, यीशु मसीह का वहां पैर झाड़ो और निकल लो। आप है वचन के साथ? आमेन। और आगे पढ़िए भैया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ। आपको मालूम है आप कहाँ से आए हैं। आप क्यों गवाही दे रहे हैं? इस वचन की क्यों गवाही दे रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है आप इसी वचन से आए हैं। आप है वचन के साथ? आपको मालूम है कि आप इसी वचन से आए, इसलिए उस वचन की गवाही दे रहे हैं। यीशु मसीह कहाँ से आए उन्हें मालूम है, इसलिए वो वहीं की गवाही दे रहे हैं। और मैं कहाँ जाता हूँ मुझे ये भी मालूम है। आमेन। और आगे, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। तुम तो कहाँ सोच को रहे हो मैं सुबेला से आया हूँ, मैं हाउसिंग बोर्ड से आया हूँ, मैं फलाने का बेटा हूँ, फलाने की बेटी हूँ। तुम नहीं जानते हो। हालेलुया। तुम बस ये जानते हो कि मेरा नाम ये है, वो है, फलाना है, मेरे परिवार के लोग ये है। आमेन। तुम बस ये जानते हो मेरा बाप पियक्कड़ है। क्या है वचन के साथ? तुम बस ये जानते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आया हूं। हालेलुया। और मैं जहां से आया हूं मैं वहीं जाता हूं। और आगे बढ़िए। तुम शरीर के अनुसार
न्याय करते हो, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो। मैं किसी का न्याय नहीं मैं करता। किसी का न्याय नहीं करता। और सही यदि- बात है। वो और कह रहे हैं यदि- तुम शरीर और शरीर की लालसाओं के आधार पर न्याय करते हो। बिल्कुल यीशु मसीह कह रहे हैं मैं न्याय नहीं करता। जो वचन के खुलासे को लेके आया, जो वचन लेके आया, वो कह रहे मैं न्याय नहीं करता, लेकिन कह रहे मैं न्याय करूं भी तो ठीक है। हालेलुया। क्योंकि मैं न्याय झूठ से नहीं करता, मैं न्याय सत्य से करता हूं। इसलिए 8:31 में कहते तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। मेरा न्याय सत्य के द्वारा आता है। मैं न्याय नहीं करता। फिर आगे, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा मेरा है, न्याय सच्चा है। क्यों सच्चा है? क्योंकि मैं अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं उस पर हामी भरने वाला कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा सही है। मैं अकेला नहीं हूं हामी भरने वाला, और ना ही भाई पतरस अकेले हैं, ना ही वो 12 चेले अकेले हैं, ना ही वो प्रेरित अकेले 120। आमीन। तो कौन है उनके साथ? प्रभु स्वयं। प्रभु स्वयं उनकी गवाही दे रहे हैं। यही नाम से बपतिस्मा सही है, पैर धोने की सेवकाई है। वो गवाही दे रहे हैं प्रभु, वो शाम के समय। ये कौन दे रहा है गवाही? मैं दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, ब्रदर ब्रैनम दे रहे हैं क्या? नहीं, ये प्रभु की गवाही है पहले, और फिर उसी गवाही पर हमने क्लेम किया। हालेलुया। इसी डंके की चोट पे हम कहते हैं हम सही है, हम ठीक है, क्योंकि हमारी गवाही सच्ची है। प्रभु कह रहे हैं मेरा न्याय सच्चा है। और आगे, परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। हम दो हैं। हालेलुया। अब क्या ये दो हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। ये एक हैं, लेकिन औहदा दो है। आप है वचन के साथ। अब यहाँ पर कुछ प्रकाशन है। अब यीशु मसीह कह रहे हैं मैं हूँ और मेरा पिता है। आप है वचन के साथ, और मैं और आप जानते वो एक है। अच्छा, यही बात अगर मुझ पर आप पे लागू हो जाए, एक तो गवाही यीशु मसीह दे रहे हैं और दूसरे गवाह का जिक्र कर रहे हैं पिता का, लेकिन मैं और आप जानते वो पिता और मसीह एक है। अब सोचिए, इसी गवाही को जिसको मसीह ने दी वो मैंने और आपने दी। हालेलुया। तो फिर बताने की जरूरत नहीं है मैं और मसीह एक है बोल के। जब आपने पहली दफा उसी की गवाही को दिया, आप और मसीह एक हो गए। जब एक हुए तो वो गवाही आई जो मसीह ने दी। अगर एक नहीं होते तो वो गवाही भी नहीं आती। हालेलुया। क्या आप है वचन को समझ रहे हैं? और आगे पढ़िए। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है, हमारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती 2 है। जन की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है, और पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। जिसने मुझे भेजा है। आमीन। अरे भैया, कहाँ लिखा है उनके विषय में? कौन भेज रहा है उन्हें? साफ साफ लिखा है मलाकी में, मैं भेजूंगा। और जिसे वो भेजते हैं वही सच्चा है। जिसे भेज रहे हैं मतलब उनकी गवाही दे रहे हैं कि इसे भेजने वाला मैं हूँ। वो बता रहे हैं। कैसे बताते? उनकी गवाही कैसे होती मैं आपको बताऊं। ये है उनकी गवाही, आपका सतून। ये गवाही दे रहा है कि इसे भेजा मैंने है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? और आगे पढ़िए भैया। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? मेरा पिता कहाँ है बताओ? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो। हाँ, यहाँ पे वो बता रहे हैं मैं और मेरा पिता एक है। कैसे? क्योंकि ना तुम मुझे जानते हो और ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते ऑटोमेटिकली पिता को जान जाते, पूछने की जरूरत नहीं होती। आप है वचन के साथ। कहाँ है मसीह? आ गया कहते हो तुम 1933 में। कहाँ है? ये है मसीह। ये है मसीह अपने लोगों में बैठा हुआ। आप है वचन के साथ। अगर तुम मुझे जानते तुम मसीह को जानते।
कहते हो आ गया मसीह, कहाँ है? ये देखो बाइबल उठा के जा रहे हैं, जो चर्च जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, गवाहियां दे रहे हैं, ये है मसीह। कोई और हो सकता है तीसरा? सब पूछ रहा हूं आपसे। और आगे बढ़ो। न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। मेरे मुझे जानते, मेरे पिता को जानते। बहुत बढ़िया। और आगे? ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही। हाँ। और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया। किसी ने उसे पकड़ नहीं पाया। हालेलुया। देखते देखते वो गायब हो जाता था। आज भी जिसके अंदर मसीह है वो देखते देखते गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। हालेलुया। लोग ढूंढान करेंगे, खोजेंगे, कहाँ गया पता नहीं, निकल लिए गायब हो जाएंगे। आप है वचन के साथ? धन्यवाद खुदावन का। इस पे बोलने के लिए मेरे पास बहुत सारी कमेंट्रीज है, लेकिन ये पूरी आयत मेरे को पढ़ाने का एक ही मेरा जो मकसद था वो ये था कि जब वो कह रहे हैं मैं लोहे का राजदंड तुझे देता हूँ और मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार बनाता है उसे चकनाचूर करने का अधिकार इस राजदंड में है जो मैंने पाया। यीशु मसीह कह रहे हैं अब वही मसीह तुम्हारे अंदर आ गया, राजदंड तुम्हें दे दिया, राजा की तलवार तुम्हारे हाथ में आ गई। हालेलुया। तो क्या वही सेम अथॉरिटी आपके पास आ गई? ये पूरी आयत उस एक लाइन को क्लेम कर रही है। आमेन। कह रहे मैं और मेरा पिता एक है और हम दोनों मिलके गवाही दे रहे हैं। तो मैं अपने पिता का दिखाओ, कहाँ है तस्वीर कुछ होगी, आधार कार्ड दिखा दो, क्या नाम लिखा है तुम्हारे आधार कार्ड में? तो तस्वीर खिंचाया होगी कभी, फैमिली फोटो होगी। तुमने मुझे नहीं देखा सही से, अगर तुम मुझे जानते तुम मेरे पिता को जानते। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे बोल तो कहीं कन्वर्सेशन में निकल जाते हैं। अब्राहम पे आ गए। अब्राहम, तुम अब्राहम को भी जानते हो? तुम तो अभी 50 के भी नहीं हो, तो कहते हो मैं अब्राहम से मिला हूँ। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, कहते हैं कहेंगे ऐसे, जैसे मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ अब्राहम मुझे जानता है क्योंकि उसने मुझे देखा और आनंद किया और उसने मुझे देखा, मेरे पिता को देखा। हालेलुया। हालेलुया। आप वचन के साथ ये हमारा पूरा मसीहा प्रभु यीशु मसीह जो मेरे और आपकी ओर से गवाही दे रहा है। कोई इस मैसेज को कितना गलत तो बोल ले, आप ये सोच लो इसकी गवाही ब्रदर ब्रैनम ने नहीं दी, मसीहा ने दी है। हालेलुया। आप है वचन के साथ? ये मसीहा ने आके ये गवाही दी कि जो ये भाई बोल रहा है वो मेरी ओर से। उसने कही 1933 नदी पे, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मेरी पहली आमद का पेशरो था, वैसी तू और तेरा संदेश। ये लाइन है, यानी जो तू बोलेगा हालेलुया वो मेरी गवाही है। तू और तेरा संदेश मेरी दूसरी आमद का पेशरो होगा। गवाही है मेरी। आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो। क्या आप सब आनंदित हैं मेरे भाई? खुदा ने आपको ज्योति बनाया है, अपने लोहे का राजदंड दिया, वो अथॉरिटी जो उनके पास थी आपको दी है। हम दुबक के बैठे रहे तो ये जो 4 बार किया जा रहा है ना कामों का उल्लेख, 4 बार
पूरे कलीसिया काल में लिखा हुआ है, 4 बार नबी उतारे हैं प्रकाशित वाक्य थुआतीरा कलीसिया काल में, 4 बार वो कह रहा है मैं तेरे कामों कामों कामों। आमीन। तो उन कामों को क्यों कह रहा है वो बार? हालेलुया। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आमीन। तेरे काम ऐसे हैं, तू ऐसे काम किया था, अब तुझे तेरे कामों के अनुसार बदला दूंगा। लिखा है। हालेलुया। समझे? जैसे नबी कह रहे हैं, नबी को समझ में आ गई कि प्रभु कोशिश कर रहे हैं कि अपनी खुदा की धार्मिकता के विषय में अपने लोगों को बता दूं, ये जान ले कि खुदा की धार्मिकता है क्या। सच है। हालेलुया। इस कोशिश में वो लगे हुए हैं, तो जब वो कोशिश में लगे हुए, हम क्यों ना थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं उनके लिए, तो क्या पता हम उनकी धार्मिकता को जान जाए, अगर अभी तक नहीं जाने हैं तो। आमीन। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये मैसेज हमें जन्माता है उनकी धार्मिकता। हालेलुया। ये सदा सर्वदा आपके जीवनों में इसका प्रकाशन बना ही रहे, और कभी भी इन प्रकाशनों से अनभिज्ञ ना हो जाए, दूर ना किए जाए कि खुदा आया है मुझे और आपको जिंदगी देने, जीवन देने अपने प्रकाशन के द्वारा। और जब प्रकाशन दिया, यानी तुम्हारे अंदर जब वो प्रकाशन आया, एक उजियाला आ गया। आमीन। और जब वो उजियाला आ गया, अब तुम जाओ किसी के पास उजियाला देने, वो प्रकाशित हो जाए। हालेलुया। लालटेन थमा दिया तुम्हारे हाथ में। जंगल में लालटेन पकड़ के चलते थे लोग, ये उजियाला देता है। आमीन। गाँव में लालटेन पकड़ के चलते थे, क्यों? क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी गाँव में, अभी तो जगह जगह पहुंच रही है। वो लालटेन तुम्हें देता है। अब ये सोच लो, स्ट्रीट लाइट है, फिर भी जरूरत पड़ रही लालटेन की। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रीट लाइट का उजाला उन्हें जीवन का उजाला नहीं देता। अगर संसार का उजाला है, इलेक्ट्रॉनिक उजाला, उन्हें चाहिए हकीकत, जो खुदावन ने कुछ लोगों को दिया है। हालेलुया। उसे फैलाइए, उसकी चर्चा करें। आमीन। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। हुआ तीरा खत्म, नेक्स्ट आने वाले ट्यूसडे परीक्षा होगी, हुआ तीरा से रिलेटेड। ठीक है, तैयारी में लग जाए, और मेरी प्रार्थना है कि खुदा आपको अव्वल नंबर से पास करे। कभी देखते कितना पानी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, उसके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़े। तब तक के लिए खुदा आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद देते हैं इस महान संदेश के लिए, इस इनाम के लिए प्रभु जी, जो आज आपने भरपूरी से दिया। वास्तव में प्रभु आप बहुत महान हैं, आपके कार्य करने के तरीके बहुत महान हैं। कैसे आप कोशिश में लगे हुए हैं कि कुछ चीज़ें मैं अपने चुने हुए को, अपने स्वयं के अपनों को समझा दूँ। ओ लॉर्ड, रहम करें कि हम आपकी उस कोशिश में कुछ थोड़ा सा सपोर्ट कर पाए, खुद अपने से आगे कदम बढ़ाएं। हाँ प्रभु, मैंने ये जानना है, मैं आपका धन्यवाद। क्योंकि प्रभु मैं देख पाता हूँ आप तो कोशिश में लगे हैं, नहीं कई है जो पीछे भाग रहे हैं। रहम करें लॉर्ड हम सब पर, हमें से कोई बैक स्टेप करके ना भागे, बल्कि आपके उस जनवाने के तरीके को और भी ज़्यादा जानने के उतारू हो जाए। आपकी समझ में आगे बढ़े, आपकी पवित्र आत्मा के घेराव में आगे बढ़े, उसकी अगुवाई में चलते रहे। वो खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वास्तव में खुदा ये बात के चलते आप ये बता रहे हैं कि आप उस यूसुफ
यूसुफ ने जो वायदा किया था, गॉड श्योरली विजिटेड यू, आप उस वायदे को पूरा कर रहे हैं कि खुदा पक्की तौर से तुमसे मुलाकात करेगा। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस है कि वो अपनी धार्मिकता को तुम्हें जन्माना चाहता है। प्रभु आज वो वचन पूरा हो रहा है। खुदावन रहम करें हम देख सके उन बातों को पूरा होते हुए, हम जान सके उन चीज़ों को जो आप बताना चाह रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति और तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। आए मेरे तमाम भाई बहनों बड़ी बरकत और आशीष दे। इस मैसेज के प्रकाशन से, आशीषों से इन्हें भर दें खुदा। चाहते हैं आपके नाम की इस पर मनन करते रहेंगे और भी ज़्यादा आपको जानने के इच्छुक हो जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत महान हैं। कोई भी आपके प्रेम का, आपकी महानता का बखान नहीं कर सकता जो आपने किया है। तो जी मेरी प्रार्थना है उन तमाम लोगों के लिए जो अभी इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है और प्रभु कई कुछ कारणों से नहीं आ पाए और कई कुछ आपका हिस्सा थे, वो पिता रहम करें, उनके जीवनों में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखें। उन्हें भी इस मैसेज का खुदावन जो आए हैं, जितनी आशीषें लेके जा रहे हैं वही आशीषें उन्हें भी मिले। जो नहीं आए हैं लॉर्ड, उन्हें भी आप समझाएं और अपनी आशीषों से, अपने प्रकाशनों से भर दें लॉर्ड। आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आप किसी का पक्षपात नहीं करते लॉर्ड। आप क्षमा करने में बड़ा तेज है, गुस्सा करने में धीमा। प्रभु जी रहम करें। तो गलती, अपराध, चीज़ें अगर हमसे हुई लॉर्ड, आप हमें क्षमा करें। खुदा मैं धन्यवाद देता हूँ। ये प्रकाशन का खोला जाना ये बता रहा है कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़े। क्या खुदावन आपने एक होप दी, रियल होप, कि जो तुम कह रहे हो, तुम गवाही दे रहे हो वो ठीक है, जो वचन तुम बोल रहे हो, जो बातें तुम बोल रहे हो वो ठीक है। तुम अपनी नहीं रख रहे हो, तुम वो बोल रहे हो जो सातवीं आत्मा ने, सातवें दूत ने कहा। लॉर्ड मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जिस पर मैंने गवाही दी, मैंने छाप दी और तुम उसी की गवाही दे रहे हो, तो तुम ठीक हो गए। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसी सहानुभूति के लिए, ऐसी जीवित आशा के लिए लॉर्ड, जो हमारे पास है वो सच है। हम कोई झूठ को लेकर नहीं चल रहे। ये 1963 एक सच्चाई है। आपके नाम की जय, स्तुति और तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई। सारे मेरे भाई बहन को नाम नाम बड़ी बरकत और आशीष दें। जैसे सुरक्षित आप लेके आए वैसे सुरक्षित घरों पहुँचाए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बादशाही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार